ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन। कांग्रेस का तो काम ही यही है, झूठ बोलो और जोर से बोलो। तो कांग्रेस अपनी चिंता पाले, दोनों बाबाओं अपनी पार्टी की चिंता पाले, इनको भारतीय जनता पार्टी की चिंता पालने की जरूरत नहीं है। मैं तो भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करूँगा कि केजरीवाल को सद्बुद्धि दे। तो ये कांग्रेस उसी तर्ज पे काम कर रही है, शिकारी के रूप में काम कर रही है। ये आते हैं चुनाव के टाइम, दाना लालच का दाना डालते हैं कि हम ये कर देंगे, जाल फैलाते हैं। कांग्रेस ने कमर कसी है एक दूसरे को निपटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के ये आसपास भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार तो मानते ही हैं और उस हिसाब से काम भी करते हैं, लेकिन संगठन में भी एक वो पिता की भूमिका में है। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलंदा है। अगर आपने उज्जैन की राजनीति के बारे में सुना होगा तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा, अनिल फिरोजिया जी। जी हाँ, आज हम बातचीत करने वाले हैं अनिल फिरोजिया जी से। मैं पहले अपने बारे में बता दूं तो नमस्कार, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद हैं अभी उज्जैन में। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जस्ट अगले साल ही 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे अनिल फिरोजिया जी से, जिन्होंने बाबूलाल मालवीय जी को एक बहुत ही अंतरकाल वोटों से हराया था। जी हाँ, एक तरफा जीत की थी। जी नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर पहले देखा जाए तो आपकी एक कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले आप प्रॉपर्टी ब्रोकर थे, फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे अपना मेहनत करके राजनीति में कदम बढ़ाया, फिर और आज आप सांसद हैं। सर इसके पीछे की कुछ कहानी बताएंगे मुझे? भारतीय जनता पार्टी संगठन एक ऐसा संगठन है जो केडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। एक आम कार्यकर्ता भी कब खास हो जाता है ये उसको भी नहीं मालूम पड़ता। जैसे एक चाय बेचने वाला है बालक आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही एक खेती किसानी करने वाला व्यक्ति, उसका पुत्र आज मध्य प्रदेश का चौथी बार मुख्यमंत्री है। ऐसे ही मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे और मैं जब बड़ा हुआ तो मैं प्रॉपर्टी का काम करने लगा, ब्रोकरशिप का, और संगठन में काम करता रहा। निरंतर काम करते करते संगठन ने ही मुझे आगे बढ़ाया और पहले संगठन में आगे बढ़ाया, उसके बाद मुझे विधायक बनाया और विधायक के बाद भारतीय जनता पार्टी उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का सांसद के रूप में मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सर आपके बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। फिट इंडिया के तहत आपने 15 किलो वजन अपना कम किया था। नितिन गडकरी जी ने आपको चैलेंज दिया था। सर इसके पीछे कुछ कहानी बताएंगे? आपको मोटिवेशन कहाँ से आया? मतलब 15 किलो का वजन सर घटाना बहुत बड़ी बात होती है। गडकरी जी उज्जैन में शिलान्यास करने आए थे तो उन्होंने, उस टाइम मेरा वजन था 130 किलो। तो उन्होंने बोला कि फिरोजिया मेरा भी पहले इतना वजन हुआ करता था और मैं आज 98 का हो गया हूँ, 98 केजी का। तो बोले तुम वज़न कम करो। और उन्होंने जब भाषण दिए, भाषण में उन्होंने कहा कि अगर अनिल 1 किलो वज़न कम करते हैं तो मैं 1000 करोड़ रुपए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। मुझे वो चैलेंज स्वीकार करा। दूसरा, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी फिट इंडिया का उन्होंने जो नारा दिया, और वो भी काफ़ी चिंता करते थे कि वजन बहुत है, कम कर। माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय गडकरी जी, शिवराज जी, तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे वजन कम करना है और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए तो मैं करके रहूँगा। मैंने 15 किलो नहीं, मैंने 40 किलो वज़न कम करा है। 40 किलो सही, बहुत बड़ी बात होती है सर, 40 किलो वजन कम करना। सर आपने कितने दिनों में किया था वजन कम? लगभग मुझे 1 साल के लगभग हुआ, लेकिन उसके पीछे हमारे नेताओं का मोटिवेशन था। वो कंटिन्यू अभी कितना हुआ, मैं क्या 15 किलो, बोले और अभी गुंजाइश है। बोला प्रधानमंत्री जी ने भी उसको संज्ञान में लिया, मतलब मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। और मैंने फिर धीरे धीरे जो कम करा तो उन्होंने मुझे टिप्स दिए कि एक साथ नहीं करना है, इसको धीरे धीरे करना है, रुक रुक के करना है, साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये हमारे प्रधानमंत्री जो है, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि एक परिवार के रूप में काम करती है।
तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार तो मानते ही हैं और उस हिसाब से काम भी करते हैं, लेकिन संगठन में भी एक वो पिता की भूमिका में है। ये हमें एहसास होता है क्योंकि वो हमारी छोटी छोटी बातों को, हमारे स्वास्थ्य को लेके काफ़ी चिंता पालते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है। सर थोड़ा राजनीति के बारे में बातचीत भी कर लेते हैं। सर देखा जाए तो अभी कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 500 रुपये घरेलू सिलेंडर और 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे जो बेरोजगार हैं। और ये बोला है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना योजना को 1250 रुपये दे रहे हैं, तो मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। तो सर इस पे क्या कहना है आपका? कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलंदा है। कांग्रेस का तो काम ही यही है, झूठ बोलो और जोर से बोलो। पिछली बार पिछले विधानसभा चुनाव में मंदसौर के सम्मेलन में आए थे, किसान सम्मेलन में राहुल गांधी और कमलनाथ जी उनके बाजू में खड़े थे और उन्होंने कहा था 2 लाख कर्जा माफ़ करेंगे किसानों का, बिजली का बिल हाफ करेंगे और बहन बेटियों के सहायता समूह को 1 लाख रुपए का हम लोन देंगे और 4000 रुपया जो हमारे छात्र हैं उनको, युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देंगे। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 2 3 4 ऐसे 10 दिन तक गिनती गिनाई और बोले अगर 10 दिन के अंदर हमारा मुख्यमंत्री जो भी बनेगा अगर वो नहीं करेगा तो हम उसको हटा देंगे, नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार लगभग 15 से 17 महीने चली, उन्होंने न तो कर्जा माफ़ करा, न बिजली का बिल हाफ करा, न महिलाओं के सहायता समूह का 1 लाख रुपए का लोन दिया, न बेरोज़गारी भत्ता उन्होंने 4000 रुपये किसी युवा को दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा था कि हम कन्यादान योजना में 51,000 करेंगे। तो वो बेचारी बेटियों की शादी हो गई, उनका लाल गोपाल आ गए, लेकिन वो टकटकी लगाए इंतज़ार करती रही कि कमलनाथ उनके पैसे डालें, वो नहीं डाले। वो तो भगवान महाकाल की कृपा से, आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार बनी और शिवराज जी ने उन बेटियों के खाते में पैसा डालने का काम किया। किसानों के कर्जे में उनके जो लोन थे उसका कर्जा देने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो कांग्रेस तो झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। ये जो उनका घोषणा पत्र है ये झूठ का पुलंदा है। ये ऐसी एक कहानी है कि वो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा। तो ये कांग्रेस उसी तर्ज पे काम कर रही है, शिकारी के रूप में काम कर रही है। ये आते हैं चुनाव के टाइम, दाना, लालच का दाना डालते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, जाल फैलाते हैं। भोली भाली जनता उस जाल में फंस जाती है और अब बाद में अपने आप को ठगा महसूस करती है। तो मैं जनता जनार्दन से यही निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इनके चक्कर में मत पड़ना। कांग्रेसी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल फैलाएंगे, इनके जाल में मत पड़ना। और कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलंदा है। सर वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि बीजेपी डर गई है कांग्रेस से, क्योंकि उन्हें अभी तक मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस को तो अपना खुद का देखना चाहिए ना। दोनों बुजुर्ग बाबाओं, कमलनाथ बाबा और दिग्विजय सिंह जी बाबा, दोनों आपस में लड़ रहे कि इसके कपड़े फाड़ दो, उनके कपड़े फाड़ दो। दोनों अपने पुत्र मुँह से बाहर नहीं आ रहे, अपने अपने बेटों को वो स्टेबलिश करना चाह रहे हैं राजनीति में। वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता कब से करने लगे? उनको तो अपनी चिंता करना है। हम कोई नहीं घबराए। हमारा चेहरा तो पहले भी कमल का फूल था, आज भी कमल का फूल है। हमारे नेता, हमारे सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में कमल के फूल के निशान पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारा संगठन तय करता है, वो हमारे परिवार का मैटर है। वो जो होगा वो संगठन तय करेगा। इनको चिंता करने, ये तो अपने कांग्रेस की चिंता पाले ना। अभी से इनने जो टिकट दिए तो कपड़े फाड़ने की बात करने लग गए। इनका चरित्र है। और अभी लोग उनके यहाँ बागी होने लग गए, ये इनका चरित्र है। तो कांग्रेस अपनी चिंता पाले, दोनों बाबाओं अपनी पार्टी की चिंता पाले। इनको भारतीय जनता पार्टी की चिंता पालने की जरूरत नहीं है। सर इस देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी कितने सीट निकालने वाली है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और हमारा लक्ष्य तो यही है कि अब की बार 200 पार जो हमने ठाना है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही हमको हमारा लक्ष्य दिख रहा है। सर वही कांग्रेस अभी एक मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठा ली है विधानसभा चुनाव में
कि उज्जैन के कॉरिडोर में, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में घोटाला हुआ था, इसलिए वहाँ की पूरी मूर्तियाँ टूट गई, आंधी आने से इतना कमज़ोर बनाया था। तो सर इस पे क्या कहना है आपका? मैंने बोला ना, कांग्रेस झूठ और झूठ बोलती है। ये बात सही है कि आंधी तूफान आया था और उसकी गति लगभग 120 से 140 की स्पीड थी हवाओं की, और सप्तऋषि की एक मूर्ति हवा के दबाव में गिर के खंडित हुई। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक आपदा है उस पर किसी का बस नहीं चलता। और दूसरा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, तो भैया 17 महीने कमलनाथ की सरकार थी, जो भी टेंडर हुए वो इनकी सरकार में हुए थे। हमने तो, जब हमारी सरकार थी और हमने इसको महाकाल लोक की रचना पूरी कर दी थी, लेकिन हमने इसकी रचना करने के बाद इसके हम आगे भी बढ़ गए थे। जब टेंडर हुए तो टेंडर में तो कमलनाथ की थी, मैं डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दे सकता हूँ कि इनकी सरकार थी और इन्होंने उस टेंडर करे थे। तो ये खुद का पाप दूसरे के माथे क्यों मारना चाहते हैं? ये तो इनने करा है। और वैसे भी प्राकृतिक आपदा में और सब मूर्तियाँ खंडित हुई, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, आप जाके देख लो। सिर्फ एक मूर्ति गिरी थी सप्तऋषि की, और वो भी व्यवस्थित हो गई है। सर कांग्रेस ही बोल रही कि इस बार हमने मध्य प्रदेश में पूरी कमर कस ली है, बीजेपी को हम लोग जोरदार टक्कर देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने कमर कसी है एक दूसरे को निपटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के ये आसपास भी नहीं है। मैंने कहा ना कि 75+ है दोनों बाबा उन, और दोनों बाबा ही मंच पे लड़ रहे हैं। और ये तो आप लोगों ने, मतलब टीवी चैनल वालों ने भी बताया, मीडिया ने भी बताया कि एक दूसरे के ऊपर तीर के बाण छोड़ रहे हैं। तो पहले ये आपस में तो लड़ ले, फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ ले। बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो अभी इंडिया गठबंधन हुआ है जो कि अभी एनडीए के खिलाफ हुआ है। तो क्या लगता है आपको सर, कुछ फर्क पड़ने वाला है इस गठबंधन से? ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आप देखोगे तो ये अपने अपने क्षेत्र में आपस में ही भिड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी आप पार्टी, मध्य प्रदेश में कभी आप पार्टी नहीं आई थी, वो भी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो भी यहाँ कूद पड़े। तो ये तो खुद ही आपस में लड़ भिड़ के बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ना। सर इस बार मतलब पूर्ण बहुमत से फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल। पिछली बार हम 306 सांसद लोकसभा में, 303 सांसद लोकसभा में जीत के आए थे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार हम 350 सांसद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और 350 तो मैं कम बोल रहा हूँ, हो सकता है 400 ही जीत जाए, क्योंकि अभी तो देश में नहीं पूरे विश्व में मोदी जी की आंधी चल रही है। मोदी जी ने जो काम करे देश हित में और विश्व के हित में, वो वास्तव में अद्वितीय, अस्मरणीय है। भारत का तो मान बढ़ाया ही है मोदी जी ने, लेकिन विश्व में भी भारत का मान बढ़ा है। हमारे भारतवंशी जो एनआरआई है उनका भी मान सम्मान विश्व में बढ़ा है। तो ऐसे कद्दावर नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। सर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही कि बीजेपी है जो है, नरेंद्र मोदी ने G20 में पैसा जितना लगाया होता है या तो गरीबों पे लगा देते या तो बेरोजगारी में लगा देते। तो आज के टाइम पे हमारे युवा थोड़ा आगे बढ़ सकते, क्योंकि मोदी सरकार ने कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली है। लगातार वो कांग्रेस आरोप लगा रही है। अगर आप देख रहे होगे तो मोदी जी एक टाइम में ही 75 हज़ार बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। कंटिन्यूस वांट्स निकल रही हैं। मैं तो खुद देखता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आते, युवा आते, और मोदी जी तो पूरे देश में कर ही रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी शिवराज सिंह चौहान भी लोगों को रोज़गार, युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को आत्मसात करते हुए मैं भी रोज़गार मेला लगाया हूँ। 7,000 बच्चों ने मेरे क्षेत्र में मुझे यहाँ पे अप्लाई करा। 70 कंपनियाँ आई, और जिसमें से हमने एट ए टाइम ऑन द स्पॉट लगभग 1700 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। हमने उनको मतलब 5 लाख से लेके तो 10-12 लाख तक के पैकेज की नौकरियां एट ए टाइम ऑन द स्पॉट दिए, और बाकी बच्चे सेकंड फेज में इंटरव्यू में, तो उनकी भी धीरे धीरे अब चल रही है। जब एक मैं सांसद होके इतने जॉब दे रहा हूँ, तो मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री कितने दे रहे हैं? कांग्रेस तो मेरे बोला ना, झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। मैं तो बोल रहा हूँ ना, हम तो रिकॉर्ड देने को तैयार है। तो ये तो झूठ का बुलंदा है।
सर बात की जाए तो दिल्ली की, तो दिल्ली में जब G20 हुआ था तो वहाँ पर केजरीवाल का ये बयान आया था कि जब G20 हो रहा है तो गरीबी ढक दे रहे हैं बीजेपी वाले जी, बस G20 की वजह से जितना पैसा वहाँ लगा रहे हैं, अगर वही गरीबी के ऊपर लगा दे तो हमारा देश अभी आगे बढ़ जाता। केजरीवाल जी तो वो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसका सबूत मांग रहे थे, उनसे क्या बात करें। केजरीवाल जी तो उनको भी अजीर्ण हो गया है। G20 से विश्व में हमने उसकी अध्यक्षता करी है भारत ने, और क्योंकि मैं विदेश मंत्रालय की बैठक में उसका सदस्य भी हूँ, मैंने वहाँ पे भी बोला कि भारत पहला देश है। मोदी जी ने वहाँ महिला सशक्तिकरण की G20 में बात करी तो बात नहीं करी, उसको इम्प्लीमेंट करा, और 33% आरक्षण 27 साल में भारत में अगर किसी ने लागू करा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। 3 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा, जिसमें से 50% महिलाएं थीं, और 60 जगहों पे G20 के कार्यक्रम हुए हैं। अनेकता में एकता, भारत की राष्ट्रीय विशेषता, ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया है कि हमारे यहाँ पे हर 100 किलोमीटर पे अलग भाषा को बोलने वाले, अलग वेशभूषा को धारण करने वाले, अलग धर्मों को मानने वाले लोग लोकतंत्र को मानते हैं। लोकतंत्र का, जैसे कि गीता भागवत हमारे लिए पुराण जैसे हमारे श्रद्धा के केंद्र है, वैसे हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमारा श्रद्धा का केंद्र है। हम उसको मानने वाले लोग हैं। तो ये मैसेज भी देश में, अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला कोई देश है, मानने वाला देश है, तो वो भारत है। ये मैसेज भी हमने विश्व को दिया है। वासुदेव कुटुंब, कि विश्व का कल्याण हो, अगर ये बात हम कहते नहीं है, हम इसका अक्षरशः पालन करते। ये बात का मैसेज अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है G20 में। ये केजरीवाल को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं तो भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि केजरीवाल को सद्बुद्धि दे। हमारे साथ अभी मौजूद थे अनिल फिरोजिया जी, जो कि उज्जैन से सांसद है। तो इनसे कुछ हमने बातें पर्सनली की, कुछ बातें हमने सर से चुनाव को लेकर के। इनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो बस झूठ का पिटारा है, वो बस झूठे वादे करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ लोकसभा में भी हमारी ही सरकार आने वाली है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।